आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप किस तरीके से सही तरीके से अपने पढ़ाई को इन 5 महत्वपूर्ण कदमों से आप समझ सकते हैं, जिससे कोई भी स्टूडेंट अपना सिलेबस जो है वो तेज़ी से पूरा कर सकता है, वो भी बिना किसी तनाव और बिना किसी झंझट के। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने टाइम को सही टॉपिक में लगा सकते हैं, आप किस तरीके से छोटे छोटे टारगेट सेट कर सकते हैं और सुबह का आप सही उपयोग कैसे कर सकते हैं, समझेंगे आज के इस वीडियो में। अब लेकिन इससे पहले अगर मैं आपको बात करूं तो आप इतना समझ लीजिए कि सबसे पहले मैं अगर मैं आपको बोलूं तो वो चीज़ क्या है कि किसी भी पढ़ाई के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, समय को छोटे छोटी चीज़ों में आप बांट दो। इससे आपका क्या होगा कि पढ़ाई करने की जो क्षमता है ना वो आपकी ज़्यादा हो जाती है। बिना रुके अगर आप 30 मिनट पढ़ते हैं, फिर आप यूँ समझ लीजिए आप 30 मिनट आपने पढ़ाई की, 5 मिनट का आपने आराम ले लिया। अब इससे आपकी क्या है, फोकस और ऊर्जा वापस से बनी रहती है। ठीक है, अब इससे आप समझो टाइमर का उपयोग आप इसी तरीके से करो, छोटे छोटे पढ़ाई के भाग आप कर दीजिए। इससे आपको परिणाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। छोटे छोटे पार्ट में अपने टारगेट को सेट करो। अगले नंबर पर है कि हर रोज़ आपको छोटे टारगेट्स बनाने हैं। बड़े टारगेट जो हैं उन्हें निर्धारित मतलब उन्हें पूरा करने का जो मानसिक दबाव जो है ना वो बढ़ता ही चला जाता है, जिससे आपको अपनी पढ़ाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा बोझ वाली लगती है। इसलिए अपने पढ़ाई को छोटे छोटे भाग में बांट दो। इससे आपका क्या है कि रोज़ का एक गोल सेट हो जाएगा और ये आप रोज़ करते रहिए। इससे आपकी सफलता का जो एहसास है ना ये आपको रोज कराएगा कि हाँ आज मुझे ये चीज़ मिली। इससे आपके अंदर एक मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे आप पढ़ने के लिए और ज़्यादा जागरूक बनते हैं। छोटे लक्ष्य जो है वो लगातार जीत की भावना पैदा करते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगले नंबर पर है कि सुबह के समय कम से कम आपको एक चीज़ याद रखना है कि सुबह के समय आपको कम से कम 2 घंटे तो पढ़ना ही है, यानी सुबह का टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लेना है। सुबह का समय जो है वो दिमाग सबसे ज़्यादा ताज़ा और सक्रिय होता है। कठिन और याद रखने वाले जो विषय होते हैं ना वो सुबह पढ़ने चाहिए। इससे क्या होता है, उससे आपको बहुत जल्दी अच्छी चीज़ें याद होने लगती है। अच्छी नींद आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सुबह उठते ही जो आप पढ़ाई शुरू करते हैं ना तो आप सोशल मीडिया से भी दूर रहते हैं, तो आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव बना रहता है। सुबह की पढ़ाई का प्रभाव रात के घंटे की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक आपके दिमाग पर पड़ता है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि शुरुआत आपकी सुबह की पढ़ाई से शुरू होनी चाहिए और कोशिश करें कि आप 3 या 4 बजे उठें, क्योंकि उस टाइम दुनिया सो रही होती है और आप अपने सपनों के लिए जाग रहे होते हैं। अगले नंबर पर है कि दोहराव और आत्मविश्वास, रिपीटेशन, और हमेशा अपने मोटिवेशन को, अपने आत्मविश्वास को तैयार करके रखो। मतलब जब आप अपने टॉपिक्स को बार बार दोहराते रहते हैं तो वो दिमाग की गहराई में बैठ जाता है। दोहराने से आपका आत्मविश्वास जो है ना वो बढ़ता है। परीक्षा के समय में आपको जो वो डर जो होता है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आपके सामने वो सवाल आएगा तुरंत आपका दिमाग उस गहराई से उस आंसर को निकाल के आपके सामने रख देता है। मतलब दोहराव से आप बार बार जब उसे रिपीटेशन में पढ़ाई कर रहे हैं तो इससे आपकी परीक्षा में सफलता का जो संभावना है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए लगातार 30 मिनट तक पढ़ाई और 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। कठिन और आसान टॉपिक्स को रंगों के ज़रिए, मतलब रंग्स के ज़रिए आप किसी कलर को देकर आप उसे अलग करें। इससे आपके टॉपिक्स जो हैं वो आसान हो जाते हैं। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं, कोई भी स्टूडेंट इस तरीके से पढ़ता है तो उसे सफलता ज़रूर मिलती है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब किए करें, अपने विचार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।